बहुत समय पहले बागजे बेकचे के राज्य में चोगो नाम का एक लड़का समुद्र के सपने देखता था। मैं बाहर की इस बड़ी और अद्भुत दुनिया की सैर करना चाहता हूँ, वह खुशी से चिल्लाया। उसकी आंखें नीली लहरों की तरह चमक रही थीं। चोगो ने एक सुनहरा जहाज डिजाइन करने के लिए एक चतुर वास्तुकार नारू से मुलाकात की। नारू, चलो दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सुंदर नाव बनाते हैं, चोगो ने उत्साह से कहा। साथ मिलकर उन्होंने एक बड़े कागज पर भव्य योजनाएं बनाईं। आखिरकार जहाज तैयार हो गया। ये बागजे के बेहतरीन खजानों से भरा हुआ था। पाल खोलो, चलो अपनी कला और सुंदरता को दुनिया के साथ साझा करें, चोगो ने चिल्लाकर कहा और सुनहरे पाल हवा के झोंके के साथ खुल गए। उनका पहला पड़ाव लियाओक्सी था। चोगो और नारू ने बागजे के चमकते हुए रेशम के थान खोले। ये रेशम तो बादल की तरह कोमल है, वहां के लोगों ने आश्चर्य से कहा। हर कोई बागजे के कारीगरों के कौशल को देखकर दंग रह गया। सोमा नाम का एक व्यापारी जहाज पर अनोखे मसाले लेकर आया। मैं तुम्हें इन खुशबूदार मसालों के बदले तुम्हारे सुनहरे झुमके दूंगा, सोमा ने कहा। चोगो मुस्कुराया और उसने मसालों के बदले सोने के सुंदर आभूषणों का व्यापार किया। इसके बाद वे शानडोंग की धरती पर पहुंचे। चोगो ने विद्वान लिन को बढ़िया कागज और ब्रश भेंट किए। चोगो ने समझाया, यह चिकना कागज बागजे की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को समेटे हुए है। लिन इस उपहार को पाकर बहुत भावुक हुए। अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आया। मजबूती से पकड़ो, हम इस मुश्किल से जरूर बाहर निकलेंगे, चोगो बहादुरी से चिल्लाया। चारों ओर गरजती हवा के बीच उसने लकड़ी के पहिए को अपनी पूरी ताकत से थाम लिया। तूफान के थमने के बाद वे क्यूशू पहुंचे। चोगो ने वहां के नेता ताके टेक को प्रसिद्ध चिलजीदो तलवार भेंट की। हमारी दोस्ती इस 7 शाखाओं वाली तलवार की तरह अटूट और मजबूत होगी, चोगो ने वादा किया। नारू, ये समुद्री रास्ते जो हमने बनाए हैं हमारे साम्राज्य की असली ताकत हैं, चोगो ने कहा। उन्होंने समुद्र का एक नक्शा खोला जिसमें उन सभी देशों को जोड़ने वाली सुनहरी रेखाएं थीं जहां वे गए थे। राजकुमार चोगो बड़े होकर एक महान और शक्तिशाली राजा बने। उनके शासनकाल में बागजे समुद्रों का व्यापारिक केंद्र बन गया। उस छोटे लड़के के बड़े सपने ने एक भव्य सुनहरे साम्राज्य का निर्माण किया जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।